नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। कच्ची मिर्च के समोसे की गाथा। नाम सुनकर शायद थोड़ी भूख लगाए, है ना? लेकिन सच मानिए, यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है। इसमें पारिवारिक जिम्मेदारी, महिलाओं की आज़ादी और सामाजिक दबाव जैसी गहरी बातें छुपी हैं। चलिए इस कहानी के हर उस पहलू को खोलकर देखते हैं जो इसे इतना खास बनाता है। इस पूरी यात्रा को हम 5 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे संघर्ष और पारिवारिक जिम्मेदारी से, फिर देखेंगे विवाह और नई चुनौतियां, इसके बाद आएगा आत्मनिर्भरता का साहसी कदम, फिर साजिश और सच्चाई का सामना, और अंत में सफलता और परिवार का पुनर्मिलन। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, संघर्ष और पारिवारिक जिम्मेदारी। कल्पना कीजिए, बहुत ही कम उम्र में मुख्य पात्र यानी चांदनी के कंधों पर कितनी भारी जिम्मेदारी आ गई है। अपनी बीमार माँ का पेट पालने के लिए वो बाजार में बहादुरी से मिर्च बेचती है। वो बिल्कुल अड़ जाती है कि उसकी माँ कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी माँ की शारीरिक और भावनात्मक तकलीफ को अच्छे से समझती है। ये दिखाता है कि चांदनी अपनी माँ के प्रति कितनी समर्पित है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बाजार में यानी हाट में गुंडों से परेशान भी करते हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। उसकी मानसिक दृढ़ता वाकई कमाल की है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव देखिए। एक तरफ चांदनी की दुनिया है, एकदम जमीनी, कड़ी मेहनत करने वाली और अपनी बीमार माँ की ढाल बनी हुई। दूसरी तरफ वो दुनिया है जहाँ उसका ससुराल होने वाला है, बेहद अमीर, जिन्हें अपनी सामाजिक हैसियत की बहुत ज्यादा फिक्र है और जो गरीबी को लेकर बिल्कुल असंवेदनशील हैं, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अमीरी और गरीबी का बुनियादी फर्क है ना, यही आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। और इसी तूफान के साथ हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, विवाह और नई चुनौतियां। जरा घटनाओं की रफ्तार देखिए कि सब कुछ कितनी जल्दी बदलता है। पहली ही रात चांदनी को अंधेरे जंगल में बाजार के उन गुंडों से एक अमीर नौजवान बचाता है। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। फिर पहले सप्ताह में माखनलाल नाम का एक मैचमेकर उसी अमीर परिवार में चांदनी का रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। अमीर परिवार पहले तो उसकी गरीबी देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन पहले महीने तक आते आते लड़के की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और एक भव्य शादी होती है। लड़का साफ कह देता है कि उसे पैसों से नहीं बल्कि लड़की के गुणों से मतलब है। शादी तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ तब आता है जब चांदनी बड़ी ही मासूमियत से अपनी बीमार माँ को अपने साथ रखने की इजाज़त मांगती है। इस पर उसकी सास एक ऐसा अल्टीमेटम देती है जो किसी को भी झकझोर दे। सास को लगता है कि अगर कोई उनकी बहू की माँ को इस घर में देखेगा तो उनकी शान घट जाएगी। बस यही वो पल है जो चांदनी के स्वाभिमान पर सीधा वार करता है। अब उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना ही होगा। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे भाग की, आत्मनिर्भरता का साहसी कदम। इसके बाद चांदनी जो करती है वो सच में एक मास्टर क्लास है। उसकी रणनीति एकदम साफ है। पहला कदम, वो बिना किसी डर के उस दमघोंटू और अहंकारी घर को छोड़ देती है। दूसरा कदम, वो हार मानकर मायके में खाली नहीं बैठती। इसके बजाय वो अपने घर के आंगन में ही तीखी हरी मिर्च की खेती शुरू कर देती है। तीसरा कदम, वो सिर्फ कच्ची मिर्च नहीं बेचती बल्कि दिमाग लगाती है और एक बिल्कुल नई मिर्च समोसा रेसिपी तैयार करती है। और चौथा कदम, पूरी हिम्मत के साथ बाजार में अपना नया बिजनेस लॉन्च कर देती है। यह साबित करता है कि चांदनी हालातों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं है, वो खुद अपनी किस्मत लिखने वाली एक आज़ाद महिला है। अब कहानी में थोड़ा सस्पेंस आता है। चौथा पड़ाव है साजिश और सच्चाई का सामना। देखिए, जब भी कोई आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई टांग खींचने जरूर आता है। चांदनी का बिजनेस जैसे ही रफ्तार पकड़ता है, बाजार में एक प्रतिद्वंदी व्यापारी हैं, हरिराम, उसे अपना धंधा खतरे में लगने लगता है। अब वो सीधे मुकाबला नहीं करता बल्कि एक गुंडे को भेजकर चांदनी की सास का ब्रेन वॉश करवाता है। वो गुंडा सास के दिमाग में ये जहर घोल देता है कि भाई, आपके अमीर खानदान की बहू बाजार में समोसे बेच रही है, इससे तो आपकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब सास, जिन्हें समाज की झूठी शान की इतनी परवाह थी, वो आग बबूला हो जाती हैं। वो गुस्से में तमतमाते हुए सीधे चांदनी की दुकान पर पहुंचती हैं, उसे हमेशा के लिए बंद करवाने। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सास बहुत देर होने से पहले अपनी इतनी बड़ी गलती समझ पाएंगी? कहानी का ये वो मोड़ है जहां हमारी धड़कनें सच में तेज हो जाती हैं। सास को चुनना है
या तो वो उस झूठे सामाजिक अहंकार को पकड़े रहें या फिर अपनी बहू की कड़ी मेहनत और सच्चाई को अपना लें। और फिर आता है जबरदस्त क्लाइमैक्स। एकदम सही वक्त पर चांदनी का पति वहां पहुंच जाता है और उस गुंडे को दबोच लेता है। वो उसे सबके सामने सच उगलने पर मजबूर कर देता है। तब जाके गुंडा सास के सामने कबूलता है कि उसी ने हरिराम के कहने पर उन्हें भड़काया था। बस ये वही पल है जब सास की आंखों से उस झूठी प्रतिष्ठा का पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है और वो पूरी घटिया साजिश बेनकाब हो जाती है। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे खूबसूरत और आखिरी पड़ाव, सफलता और परिवार का पुनर्मिलन। अब यहां हमें देखने को मिलता है असली प्यार और माफी। जब सास को अपनी भारी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी कठोरता और गलतफहमी के लिए फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगती हैं। और जरा चांदनी का बड़प्पन देखिए, वो बिना मन में कोई खटास रखे तुरंत उन्हें माफ कर देती हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, वो अपने बिजनेस का पहला मुनाफा भी अपनी सास के हाथ पर रख देती हैं। इस कदम से ससुराल वालों का दिल पिघल जाता है। वो ना सिर्फ चांदनी को खुशी खुशी अपनाते हैं बल्कि उसके खेती और बिजनेस के लिए पूरा फंड भी देते हैं। यह आपसी सम्मान की एक बिल्कुल नई शुरुआत है। इस शानदार कहानी का अंत एकदम परफेक्ट है। अब चांदनी इस मैदान में अकेली नहीं है। सास और बहू दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस समोसे के बिजनेस को चला रही हैं। उनकी ये एकता और वो लाजवाब मिर्च समोसा रेसिपी बाजार में भारी भीड़ खींच रही हैं। सच कहूं तो ये बताता है कि जब महिलाएं एक दूसरे का साथ देती हैं और परिवार एक ढाल बनकर खड़ा होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सफलता अपने आप कदम चूमती है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या समाज के तानों से डरकर अपने कदम पीछे खींच लेना सही है, या फिर चांदनी की तरह अपने हुनर और अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास रखना? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची इज्जत लोगों के कहने से नहीं बल्कि आपके साहस और आत्मनिर्भरता से तय होती है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।